ये कहानी एक जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब निशा नामक चिड़िया जो अकेले ही अपना जीवन का गुजारा कर रही थी। निशा चिड़िया को इस जंगल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए जंगल का कोई भी पक्षी निशा चिड़िया को नहीं जानता था। निशा चिड़िया पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ वो गोलगप्पे बेचा करती थी, इसलिए वो इस जंगल में भी गोलगप्पे बनाकर बेचने लगी। जंगल के सारे पक्षी जब निशा चिड़िया को देखते हैं, अरे ये चिड़िया तो हमारे जंगल में नई आई है ना, और आते ही इसने गोलगप्पे की दुकान लगा दी। हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं और इसने आते ही अपना कारोबार शुरू कर दिया। चलो हम इसके सारे गोलगप्पे मुफ्त में खाते हैं और इससे कहेंगे हम इसके पैसे महीने की 2 तारीख को दे देंगे, और 2 तारीख को जब ये पैसे मांगने आएगी तो हम इसे झिड़का कर भगा देंगे। सारे पक्षी निशा चिड़िया के पास आते हैं और गोलगप्पे खाने लगते हैं। निशा चिड़िया जब उनसे पैसे मांगती है, चिड़िया बहन आपके गोलगप्पे बहुत लाजवाब हैं। आप हमें रोज गोलगप्पे दिया करो और हम आपको हर महीने की 2 तारीख को सारे पैसे दे दिया करेंगे। अच्छा ठीक है पक्षियों, आपको जितने गोलगप्पे खाने हैं खा लो और सारा पैसा महीने की 2 तारीख को दे देना। निशा चिड़िया सभी को गोलगप्पे उधार खिलाने लगी। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। निशा चिड़िया के गोलगप्पे इतने बिकने लगे कि उसके पास पैसे कम पड़ गए थे गोलगप्पे बनाने के लिए। एक दिन रात में निशा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अरे गोलगप्पे बनाने का सारा सामान तो खत्म हो गया, अब मैं कल के लिए गोलगप्पे कैसे बनाऊं? और अभी 2 तारीख को 5 दिन बाकी है, अभी तो कोई पक्षी भी मुझे पैसे नहीं देगा। अब मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? निशा चिड़िया उड़ते हुए दिशा कोयल के घोंसले में आती है। अरे चिड़िया बहन आप यहाँ? अरे कोयल बहन, क्या आप मुझे मेरा उधार पैसा दे सकती हैं? मुझे गोलगप्पे बनाने का सामान लाना है, मेरे पास सामान ही नहीं बचा। अरे ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई पैसे मांगने? चिड़िया बहन मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है अभी। आप एक काम करिए, इस जंगल के सबसे धनी काले कौवे से पैसा उधार मांग लीजिए, फिर जब 5 दिनों बाद सारे पक्षी आपका पैसा लौटा देंगे तो आप काले कौवे को दे देना उसका पैसा। बोली निशा चिड़िया उस काले कौवे के पास जाती है और उससे 5000 रुपये 5 दिनों का कहकर उधार मांग कर लाती है। जंगल के पक्षियों ने जो उसके खिलाफ साजिश रची थी, ये बात निशा चिड़िया को पता ही नहीं चली। वो 5 दिनों तक सभी जंगल के पक्षियों को गोलगप्पे खिलाती रही। देखते ही देखते 2 तारीख आ जाती है। तभी काला कौवा अपने साथियों के साथ निशा चिड़िया के पास पैसे मांगने चला आता है। चिड़िया तुम्हारे 5 दिन खत्म हो गए, अब मेरे 5000 रुपया मुझे दे दो। हाँ कौवे भाई चलिए, मैं जंगल के पक्षियों से अपना पैसा लेकर आपका कर्ज चुका देती हूँ। निशा चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के पास जाती है। सारे पक्षी एक स्थान पर बैठे हुए थे। निशा चिड़िया अपना उधार सभी पक्षियों से मांगती है, पर कोई भी पक्षियों से पैसे नहीं देता और उसे झिड़काने लगता है। अरे ये चिड़िया कौन है और हमसे कैसे पैसे मांग रही है? मैं अपने गोलगप्पे के पैसे मांग रही हूँ जो मैंने तुम सारे पक्षियों को उधार खिलाए थे। अरे ये चिड़िया पागल हो गई है, हमने कब इसके गोलगप्पे खाए? और हम तो तुम्हें पहली बार इस जंगल में देख रहे हैं। कहाँ से आई हो तुम और ये कैसा इल्जाम लगा रही हो हम पर? चिड़िया ये सब क्या है? मुझे मेरा पैसा दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौवे भाई मैंने पूरा महीना भर इन सारे पक्षियों को उधार गोलगप्पे खिलाए और अब ये सारे पक्षी पैसे देने की बजाय मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कौवे भाई ये चिड़िया झूठ बोल रही है, आपका पैसा लेकर इसने खर्च कर दिया होगा और अब पैसा ना होने की वजह से ये हम पर इल्जाम लगा रही है। पता नहीं कहाँ से आई है ये। निशा चिड़िया कौवे को बहुत समझाती है, पर काला कौवा उसकी एक नहीं सुनता और जंगल के सभी पक्षी मिलकर निशा चिड़िया को बहुत मारते हैं और तभी निशा चिड़िया की वही मृत्यु हो जाती है। सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे दिशा कोयल जंगल की सैर कर रही थी। तभी उसे एक चिड़िया दिखाई देती है जो उसी जगह गोलगप्पे बेच रही थी जहाँ निशा चिड़िया बेचती थी। दिशा कोयल वहाँ आती है। ए चिड़िया लगता है तू भी यहाँ नहीं आई है, चल गोलगप्पे खिला। चिड़िया दिशा कोयल को कई सारे गोलगप्पे खिलाती है। गोलगप्पे खाने के बाद दिशा कोयल को चक्कर आने लगते हैं। ये क्या मिलाया है चिड़िया गोलगप्पे में? जान से मारने का इरादा है क्या? तभी वो चिड़िया एक भयानक चुड़ैल बन जाती है जिसे देखकर कोयल के होश उड़ जाते हैं। तुझे मारने का ही इरादा है कोयल? ये चुड़ैल के गोलगप्पे हैं, इसे खाने के बाद कोई पक्षी बच नहीं सकता। चुड़ैल? अरे बाप रे बाप, ये चिड़िया चुड़ैल कैसे बन गई?
मैं वही गोलगप्पे वाली निशा चिड़िया हूँ जिसके तुमने मुफ्त में महीने भर गोलगप्पे खाकर मुझे सब पक्षियों ने मिलकर जान से मार दिया था। मेरे गोलगप्पे खाकर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए थे और मुझे मार दिया था। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। अब देखना मैं तुम सारे पक्षियों को कैसे मौत के घाट उतारती हूँ। जब तक मैं तुम सबको नहीं मार देती मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा, न मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे कुछ मत करना चुड़ैल, मुझ पर रहम करो। तुमने मुझ पर रहम किया था, अब मैं तुम पर कैसे रहम कर सकती हूँ। तभी निशा चुड़ैल चिड़िया दिशा कोयल को वहीं मार देती है। तभी हरा तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। चुड़ैल जैसे ही उन्हें देखती है वो कोयल को गाड़ी के नीचे छुपा देती है और एक चिड़िया का रूप धारण कर लेती है। अरे वाह, एक और गोलगप्पे वाली चिड़िया। चलो चिड़िया, हमें गोलगप्पे खिलाओ। ए चिड़िया, अच्छे गोलगप्पे खिलाना वरना तेरी खैर नहीं। अरे अब चिंता न करिए, मेरे गोलगप्पे खाने के बाद आपकी दुनिया ही हिल जाएगी। चुड़ैल निशा चिड़िया कबूतर और तोते के लिए गोलगप्पे बनाने लगती है। तभी कबूतर के हाथ से पैसे नीचे गिर जाते हैं और वो पैसे उठाने जैसे ही नीचे झुकता है तभी उसकी नजर दिशा कोयल पर पड़ती है। दिशा कोयल को मरा हुआ देखकर कबूतर घबरा जाता है। अरे तोते भाई, ये तो वही कोयल बहन की लाश है। लगता है इस चिड़िया ने कोयल को मार दिया। हरा तोता जैसे ही दिशा कोयल की लाश को देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो चिड़िया को पकड़ लेता है। ये तूने क्या किया चिड़िया? हमारी साथी कोयल बहन को जान से मार दिया। तभी निशा चिड़िया चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। अरे अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। मैं वही गोलगप्पे वाली चिड़िया हूँ जिसे तुम सबने जान से मार दिया था। मैंने कोयल को तो मौत के घाट उतार दिया है, अब मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी। तभी निशा चुड़ैल चिड़िया कबूतर और हरे तोते को जान से मार देती है। अब केवल वो काला कौवा ही बचा है। मैंने इन तीनों को तो जान से मार दिया, अब उस काले कौवे की बारी है, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। वो कौवा तो यहाँ नहीं आएगा, मुझे ही उसके घोंसले में जाना होगा। चुड़ैल निशा चिड़िया उड़ती हुई काले कौवे के घोंसले में जाती है और वहाँ आवाज लगाती है। अरे गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। चिड़िया की आवाज सुनकर काला कौवा बाहर आता है। अरे जा यहाँ से चिड़िया, नहीं चाहिए गोलगप्पे। तभी चिड़िया अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर काले कौवे के होश उड़ जाते हैं। कौवे, मैंने सारे पक्षियों को तो मार दिया, केवल तू ही बचा है। अब मैं तुझे भी यहाँ मारने आई हूँ। मैं वही निशा गोलगप्पे वाली चिड़िया हूँ जिसे तूने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। तेरे साथी को तो मैंने मार दिया, अब तेरी बारी है। चुड़ैल, अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल है, पर ये मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? काला कौवा वहाँ से उड़ता हुआ तेजी से भागता है। चुड़ैल चिड़िया भी उसका पीछा करती है। ये कौवा आज बचकर जाना नहीं चाहिए, वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी चुड़ैल चिड़िया एक खंजर उस कौवे को फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से काला कौवा वहीं जमीन पर गिर जाता है। निशा चुड़ैल चिड़िया वहाँ आकर काले कौवे को भी मार देती है। इसी तरह मरने के बाद भी निशा चिड़िया ने अपने हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ा और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया।